अ श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 194वें सेशन में आपका स्वागत है। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं विश्वरूप दर्शन योग 11वां अध्याय, और उसमें हमने पिछली बार 12वां श्लोक से हम लोगों ने शुरू किया था। उसको एक बार हम वापस दोहरा लेते हैं। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशे सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रभिवक्तमनेकधा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। अर्जुन देख रहे हैं, और देखकर वहां वो जो देख रहे हैं वो हमें सुना रहे हैं। क्या देख रहे हैं? पश्यामि, मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं। यहाँ वर्ड जो है पश्य, नॉर्मली हम लोग देखने के लिए बोलते हैं, मगर यहाँ सिर्फ देखना, यानी याद रखिए उसकी आंखें बदल गई है, यानी उसको दिव्य चक्षु मिले हुए हैं। दिव्य चक्षु से उसको दिखता नहीं है, दिव्य चक्षु से वो परसीव कर रहा है। सारे इंद्रिय, बुद्धि, मनस, सारा सब कुछ अब इन्वॉल्व है इस एक्सपीरियंस के अंदर में। और उस एक्सपीरियंस के अंदर में वो बोल रहा है कि मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं। पश्यामि देवांस, हे देव, तुम्हारे तुम सारे देव को मैं तुम्हारे देह के अंदर में अनुभव कर रहा हूं। सर्वांस तथा भूत विशेष संघान, सारे कॉन्शियस बीइंग्स जो हैं सब कुछ तुम्हारे अंदर दिख रहा है। इतना ही नहीं, सर्वोच्च कोटि जो सी चीजें हैं, ब्रह्मा जी हैं, ईश है, शिव जी हैं, इनको भी मैं वहां देख रहा हूँ। ऊंचे से ऊंचे इवॉल्व्ड बीइंग्स जो हैं ऋषि, और सबसे जो अनइवॉल्व्ड बीइंग्स हैं उर्ग यानी सांप, इनको भी मैं देख रहा हूँ। अर्जुन जो है ये सब कुछ, सारे फॉर्म्स जो हैं वो एक के अंदर में देख रहा है। हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि मिट्टी का एक पिंड देखकर उसके अंदर में घड़ों को देखना, या उसके अंदर से मिट्टी से बनने की जितनी बन सकती है वो सारी चीजों को देखना, ये हमारी नॉर्मल दृष्टि से वो संभव नहीं है। तो वो नॉर्मल दृष्टि से परे होने के बाद उसको ये मिट्टी का एक पिंड दिख रहा है, और उसके अंदर में मिट्टी से बन सकती जितनी सारी चीजें हैं वो सारी उसको वहां दिखने लग रही है। और ये कैसे हुआ? उसकी जो दृष्टि थी, उसकी जो पर्सपेक्टिव था, ये पर्सपेक्टिव अर्जुन का श्री कृष्ण ने चेंज कर दिया। क्योंकि उन्होंने पहले शुरू किया बोलते ये देखो मेरे में पश्य है, तुम देखो मेरे में ही अंदर में तुम मरुत को देखो, मेरे ही अंदर में तुम वसुओं को देखो। तो वो जो एक देह के अंदर में देखने की जो उसको बताया गया, उसी से उसकी पर्सपेक्टिव चेंज हो गई, और चेंज होने पर उसके सामने दिखने लगा। नारायण भट्टत्री करके उन्होंने नारायणियम लिखा है, गुरुवायूर के मंदिर के बाहर बैठते थे, और उन्होंने पूरी जो श्रीमद् भागवत है उसको उन्होंने संक्षिप्त रूप में
नारायणियम के रूप में उन्होंने लिखा था। उनके बारे में कहते हैं कि उनको सर्वम कृष्णमयम जगत उनकी अनुभूति थी, मगर सर्व जगत कृष्ण के अंदर में है, यह अनुभूति उनको नहीं हो रही थी। तो एक बार कहीं एक घटना, लंबी कहानी है, छोटी कर देते हैं, कि एक बार कृष्ण उनके घर आते थे रोज खाना खाने के लिए। तो एक बार वो जब आए तो उन्होंने कहा कि आज क्यों देरी कर दी, तुमको पता नहीं है कि क्या मैं तुम्हारे लिए वेट करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं इसके घर गया था, उसके घर गया था। तो नारायण भट्टत्री ने कहा, भाई उनके घर जाकर क्या कर रहे हो? तो कृष्ण ने कहा चलो बाहर जाकर देखा तो अब वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे, वैसा दृश्य देखने लगे, क्योंकि उनको सिर्फ कृष्ण ही दिख रहे थे। इस छोटे से उसको जो जो नॉर्मली विजिबल कृष्ण था, उसी के अंदर में पूरा ही कृष्ण ही था। सामने पेड़ दिख रहा है, वो भी कृष्ण के अंदर है। ये नहीं कि वो पेड़ कृष्ण बन गया, पेड़ ही कृष्ण था, कृष्ण के अंदर था। ऐसा दृश्य नारायण भट्टत्री को भी, एग्जैक्टली जो अर्जुन को हुआ, वो नारायण भट्टत्री को भी ऐसा दृश्य मिला हुआ है, कहते हैं। तो देखते हैं, आगे चलते हैं कि अर्जुन क्या बोल रहे हैं, कैसा क्या दृश्य देख रहे हैं। 16वां श्लोक ले लीजिए। अनेक बाहुरुदर वक्त्र नेत्रम, अनेक बाहुरुदर वक्त्र नेत्रम, पश्यामि त्वं सर्वतोऽनन्तरूपम्, पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम्, नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम्, नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम्, पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप, पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप, अनेक बाहुरुदर वक्त्र नेत्रम, पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं, नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं, पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अनेक बहुत, उदर बहु, अनेक बहु उदर, बाहु उदर, अनेक बाहुरुदर वक्त्र नेत्र। बाहु, अनेक बाहु, बाहु का मतलब हाथ, वक्त्र मुंह, नेत्र आंख। हम लोगों ने पहले भी पुरुष सूक्त के अंदर में देखा था, सहस्रशीर्ष पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद, हजार हाथ, हजार आंख, हजार पैर। तो ये उसी से ये अनेक हो गया है वहां, और कुछ नहीं। तो वही दृश्य सामने है उसके, अनेक बाहुरुदर वक्त्र नेत्रम, उदर यानी पेट। तो यानी यहाँ हम लोगों को समझना है कि जब बोल रहे हैं कि अनेक बाहु, यानी जितने हाथ हैं इस दुनिया में, जितना कार्य हो रहा है, हाथ को हम कार्य का साधन बताते हैं, तो जितने कार्य हो रहे हैं, ये कार्य तुम ही कर रहे हो। जो सब कुछ हजम हो रहा है, वो भी सब कुछ तुम ही हजम कर रहे हो। और जो कुछ दिख रहा है और देखने वाला है, सब कुछ ही तुम हो। अनेक बाहुर उदरम वक्त्र नेत्र। यूनिवर्सल वननेस जो है, इसको हम ऑर्डिनरीली परसीव नहीं कर सकते हैं। उसको हम हमारे लिमिटेशन के कारण, एक छोटे से लिमिटेशन के अंदर में हम उसको एक झलक देखते हैं, और उस झलक को जब शब्दों में अंकित करते हैं तो वो और भी लिमिटेड हो जाता है, वो और भी संकीर्ण हो जाता है। मगर जब इन शब्दों के ऊपर में हम मनन करते हैं तो शायद हमें भी इसकी एक झलक मिल सकती है। तो ये जो इमेंसिटी है, ये जो कॉस्मिकनेस है, इसकी, ये अर्जुन जो बोल रहा है कि अनेक बाहु रुदर वक्त्र नेत्र, तो जो जो बोल रहा है, जो भी शब्द इस दुनिया में यूज हो रहे हैं, जो भी दिख रहा है, जो भी हजम हो रहा है, जो भी कार्य हो रहा है, सब कुछ तुम ही कर रहे हो। और इस प्रेजेंस के अंदर में, इस ऐसे प्रेजेंस को सामने देखते हुए वो बोल रहे हैं, पश्यामि त्वां
सर्वतो अनंत रूपम, मैं तुम्हारा अनंत रूप जो है, तुम्हारे अनंत रूपों को, तुम्हारा रूप सिर्फ अनंत नहीं है, तुम्हारे अनेक रूप हैं और वो सारे रूपों को मैं देख रहा हूं। ये रूप कहाँ है? ये रूप जो है इसका कोई शुरू नहीं है, इसका कोई मध्य नहीं है, इसकी कोई अंत नहीं है। नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम, पुनः यानी इस अगेन, तो ना इसका कोई एंड है, ना कोई इसका बीच है, और अगेन इसका कोई तुम्हारा तव आदिम, तुम्हारा कोई शुरू भी नहीं है। ये इस इधर हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ इस प्रेजेंस को एक उपाधि दे रहे हैं, बोलते हैं तुम विश्वेश्वर हो और तुम विश्व रूप हो। यानी यदि हम दूसरे किसी भी रिलीजन को फॉलो करें, रिलीजन यहाँ मैं किसी थोड़ा सा संकीर्ण सेंस में यूज कर रहा हूँ कि किसी एक मत को फॉलो करें, तो उस मत के अंदर में सृष्टिकर्ता और सृष्टि ये दोनों अलग अलग हैं। यदि हम बाइबल ले लें तो वहां गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड और फिर वो हेवेंस में रिसाइड करते हैं। तो यदि हम ये ऐसे ही हम यदि एग्जाम्पल लेते हैं तो बाकी किसी भी मत के अंदर में ये कॉन्सेप्ट नहीं है विश्वेश्वर विश्व रूप। विश्व को बनाने वाला ही विश्व का ही रूप बन जाता है, विश्व का ही रूप ही उसका रूप है। ये सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म के अंदर में है। उपनिषद के अंदर में कहते हैं कि ब्रह्मैवेदम् अमृतम पुरस्ताद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणोत्तरेण। ब्रह्म अमृतम है, पुरस्ताद पूर्व की ओर ब्रह्म है, ब्रह्म पश्चात ब्रह्म पश्चिम की ओर है, ब्रह्म दक्षिण की ओर भी ब्रह्मन है। च उत्तरेण, उत्तर में भी ब्रह्मन है। तो फिर ऊपर नीचे अधश्चोर्ध्वम च, तो ये अध और ऊर्ध्व के दोनों में भी ब्रह्मन ही है। च प्रसृतम, और ये ब्रह्मन जो है वो स्ट्रेच होकर पूरी दुनिया ही उसके अंदर को समा लिया है। ब्रह्मैवेदम विश्वमिदम वरिष्ठम, तो ये ब्रह्मन जो है वो इसको ये पूरा जो मैग्निफिसेंट यूनिवर्स है ये ब्रह्मन ही है। ये उपनिषद बोलता है। उपनिषद बोल रहा है ब्रह्मैवेदम अमृतम पुरस्ताद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणोत्तरेण अधश्चोर्ध्वम च प्रसृतम ब्रह्मैवेदम विश्वमिदम वरिष्ठम। विश्वमिदम वरिष्ठम, ये मैग्निफिसेंट जो विश्वम है ये भी ब्रह्मन है। तो ऐसी जो इस ऐसे डिस्क्रिप्शन के सामने हमारा मस्तक भी नेचुरली न तो हो जाना चाहिए। तो ये जब हम नॉर्मली क्या होता है कि हम जब वैरायटी देखते हैं, किसी चीज की बड़ी सी वैरायटी देखते हैं, वैरायटी का मतलब होता है मुझे अलग अलग चीजों दिखती है, राइट। मुझे एक चिड़िया दिख रही है, एक कौवा दिख रहा है, एक पेड़ दिख रहा है, उस पेड़ के ऊपर टहनियां दिख रही है, टहनियों जो है वो पेड़ जो है वो मिट्टी के ऊपर है, मिट्टी के ऊपर घास है, उसके नीचे मुझे ब्राउन कलर की मिट्टी दिख रही है, उसके सामने एक आदमी खड़ा है। ये मैं वैरायटी देख रहा हूँ। ये जब वैरायटी देख रहा हूँ तो इसके अंदर में वननेस मैं नॉर्मली नहीं एक्सपीरियंस कर पाता हूँ। मगर जब मेरा परसेप्शन यदि शिफ्ट हो जाता है अर्जुन के जैसे अर्जुन को हुआ है अभी, उसके जैसे यदि परसेप्शन शिफ्ट हो जाता है, तब फिर वो सारी वैरायटी को एक ही जगह में, एक स्तंभ, एक ही जगह में सारी वैरायटी को वो देख पा रहा है। कहाँ वो देख रहा है? उस तुम्हारे देह के अंदर में मैं देख रहा हूँ, तुम्हारे शरीर के अंदर में मैं देख रहा हूँ, ऐसा वो कह रहे हैं उसको। तो वहां अनेक बहु उदर वक्त्र नेत्र, ये सारा सब कुछ जो है, सारे हाथ जो है, सारे आंख जो है, वो तुम्हारे देह के अंदर में ही मैं देख रहा हूं। सारी वैरायटी तुम्हारे अंदर में मैं देख रहा हूं। तो डिफरेंस है
वैरायटी है, और उसके बावजूद मुझे वननेस जब दिखती है, तब फिर मुझे कोई बिगिनिंग, कोई मिडिल, कोई एंड दिख नहीं सकता। एक एग्जांपल लेते हैं, एक गुलाब लीजिए। गुलाब को यदि हम सिर्फ आंखों से देखें तो फिर उसको हम लाल देखेंगे। हम सिर्फ उसको नाकों से उसका अनुभव, नाक से उसका अनुभव करें तो फिर उस पर सिर्फ हमें सुगंध मिलेगी। हाथ से स्पर्श करेंगे तो कांटा कांटा मिलेगा। तो पंखुड़ियां भी मिलेगी, सॉफ्ट पंखुड़ियां भी मिलेगी, हार्ड कांटा भी मिलेगा। तो ये है वो एक ही चीज, मगर उसको हमारे सेंसेस जब हम एकत्रित करते हैं तब हमें गुलाब की वननेस की अनुभूति होती है। वैसे ही हमारी जब बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट को हम एक इंटरैक्ट करवा के इन इस परसेप्शन को हमारे बदलते हैं और पूरी कॉन्शियसनेस को हम एकत्रित करते हैं, तब हमें इस वन को देखने के लिए, ये एकम को देखने के लिए हमें मौका मिल सकता है। हमारा जो परसेप्शन है किसी भी भाषा के किसी माध्यम से, किसी भी शब्दों के माध्यम से, ये हमारे अपब्रिंगिंग या कल्चर के माध्यम से ही आता है। जैसे हमारा जो कल्चर है, जब मैं जब किसी चीज को देखता हूं तब मैं उसको मेरे मन के, मेरे कल्चर के बेसिस पे ही उसको इंटरप्रेट करता हूं। ये परसेप्शन जो है ये एक अवेयरनेस है। एग्जांपल लेते हैं, हम जब किसी व्यक्ति को मिलते हैं भारतवर्ष के अंदर में, तो हम नमन करते हैं, राइट। और तो मगर आप यदि तिब्बत चले जाएं तो वहाँ आप किसी के घर जाएंगे तो वहाँ जो बच्चा होगा वो आपके सामने जीप निकाल कर आपको ग्रीट करेगा। आपको लगेगा कि ये आपको मुंह बना रहा है, मगर रियलिटी ये है कि वो उसकी कल्चर के हिसाब से जीप निकाल के किसी को ग्रीट करना वहाँ का कल्चर है। तो हम अपने कल्चर के बेसिस पे ही, हमारे अपब्रिंगिंग के बेसिस पे ही हम चीजों को परसीव करते हैं। जब आपके सामने ऑरेंज कलर दिखाया जाता है तो आपको तुरंत, आपके कल्चर के कारण आपको तुरंत एक संन्यास का एक आभास होता है। आपको यदि जब हम लाल कलर यूज करते हैं तो हम लाल कलर नॉर्मली हमारे कल्चर में, सनातन धर्म के कल्चर के अंदर में ज्यादातर सधवा जो होती है वो लाल कलर पहनती है, और जब वो विधवा बन जाती है तो वो सफेद पहनती है। ऐसी प्रचलित कल्चर है। इसके लिए शास्त्र का कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, ये प्रचलित कल्चर है। आप यदि ट्राइबल एरिया में चले जाएं तो नॉर्मली वहां जो विधवा हो जाती है वो लाल कलर पहन लेती है। इसको यदि हम देखेंगे पहली बार, और ये यदि मुझे पता नहीं होता है, तो जब मैं ऐसी औरत को देखूंगा तो मैं सोचूंगा कि ये सधवा है। ये मेरे कल्चर के कारण मैं इंटरप्रेट करता हूं। तो जब हम इस महान चीज के सामने खड़े हैं, अब मेरे कल्चर से ही इसको मैं इंटरप्रेट कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी अभी भी सेंसेस तो काम कर रही है ना। तो ये सेंसेस के माध्यम से जो परसीव कर रहा हूं उसको मैं इंटरप्रेट जब करने की कोशिश करता हूं, तो मैं अपने कल्चरल फ्रेमवर्क के माध्यम से उसको इंटरप्रेट कर रहा हूं। कैसे इंटरप्रेट कर रहा हूं उसको हम लोग 17वें श्लोक के अंदर में देखें। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च, किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च, तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम्, तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम्, पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात्, पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात्, दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्, दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्, किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च, तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम्, पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात्, दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्।
किरीटम मुकुट पहने हुए, गदिनम हाथ में गदा है, चक्रिनम हाथ में चक्र है, एंड तेजो राशिम तेज का जो तेज का क्या जो कर तेजो यानी किरणों की आभास के से वो प्रज्वलित है। सर्वतो चारी ओर दीप्तिमंतम शाइनिंग है। पश्यामी देख रहा हूं, त्वाम तुम्हें, दुर्निरीक्ष्यम बहुत डिफिकल्ट है तुम्हें देखना, समन्ता चारों ओर तुम फैले हुए हो और चारों ओर किसी भी डायरेक्शन में तुम्हें देखने में बहुत डिफिकल्टी होती है। दीप्त अनल ब्लेजिंग फायर, अनल फायर, दीप्त अनल ब्लेजिंग फायर, अर्क सूर्य जैसा ब्लेजिंग फायर, दीप्तानलर्क द्युतिम यानी ग्लोइंग, अप्रमेयम मेजर नहीं कर सकते हैं वैसा। जब वहां वो इस अनंत रूपों को देख रहा है तो वहां ये मुकुट और गदा और चक्र ये सब कहां से आ गया? ये हमने अभी थोड़ी सा पहले हम लोग जब बात कर रहे थे तब हम लोगों ने देखा था कि हम अपने कल्चर के माध्यम से जो चीज को हम समझ नहीं पाते हैं उसको हम हमारे कल्चर के माध्यम से, हमारे अपब्रिंगिंग के माध्यम से उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए यहाँ वो किरीट देख रहा है। किरीट का मतलब होता है ओवरलॉर्डशिप यानी राजत्व। तो पहला है उसने राजत्व। विष्णु को जब हम लोग चित्रण करते हैं तो वहां शंख चक्र गदा पद्म ऐसा ये उनका चित्रण किया जाता है। इस चित्रण के माध्यम से यहाँ अर्जुन को भी ऐसा दृश्य सामने दिख रहा है। ऐसा ही क्या दृश्य था? शायद दूसरा कुछ देखेगा। क्यों? क्योंकि सारा सब कुछ ही देख रहा है, वहां वननेस है। तो उसकी फोकस जहां है, उसकी जो कल्चरल अपब्रिंगिंग है उसके माध्यम से वो देख रहा है। क्या देख रहा है? पद्म देख रहा है। पद्म का मतलब क्या है? पीस, जॉय, ऑस्पिशियसनेस, डिवोशन। सो पहला एक वर्ड ले लीजिए, डिवोशन, राइट? तो जो पद्म जो है वो डिवोशन का प्रतीक है। फिर शंख है। शंख क्या है? शंख नाद जो है वो जब किसी एक्टिविटी करनी होती है उसके पहले शंखनाद किया जाता था। युद्ध के पहले शंखनाद किया जाता था, राज्याभिषेक के पहले शंखनाद किया जाता था। तो शंखनाद जो है वो ड्यूटी का प्रतीक है। ड्यूटी तो हमने दो देखा, डिवोशन और ड्यूटी। गदा जो है वो है द इफेक्ट ऑफ कर्म, क्योंकि कर्म का इफेक्ट हमें डिसिप्लिन लाता है। तो इसीलिए तीसरा हमें डिसिप्लिन मिलता है। तो डिवोशन, ड्यूटी, डिसिप्लिन। और चक्र जो है वो साइकिल ऑफ टाइम हम लोगों को समझता है, यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ ईगो। चक्र सब कुछ को डिस्ट्रॉय कर सकता है ऐसा कहते हैं। तो ये सबसे बड़ा चीज है जो डिस्ट्रॉय करने वाली, वो है हमारा ईगो। तो ये ईगो को डिस्ट्रॉय करता है यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ ईगो। तो शंख चक्र गदा पद्म चार चीज, चार डी। क्या डी? पहला डिवोशन, दूसरा ड्यूटी, तीसरा डिसिप्लिन, चौथा डिस्ट्रक्शन ऑफ ईगो। तो मगर उसके बावजूद वो बोल रहा है मैं देख रहा हूं मगर नहीं देख पा रहा हूं। दुर्निरीक्ष्यम, चारों ओर मैं नजर घुमा रहा हूं मगर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे सेंसेस अब फंक्शन नहीं कर रहे हैं। सेंसेस का ओवरलोड हो गया है। सेंसेस का ओवरलोड कैसा हो जाता है? जैसे कि आप यदि बहुत ब्राइट लाइट आपके सामने, आंख के सामने फ्लैश होता है, उसके बाद एक क्षण के लिए आपको आंखों को कुछ नहीं दिखता है। वैसे ही यदि आपके कानों के पास बहुत जोर से कोई आवाज हो तो कुछ क्षणों के लिए आपके कानों के अंदर में कोई शब्द, कोई आवाज नहीं जाती है। वैसे ही इसके सारे पंच इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय, सारा बुद्धि, मनस, अहंकार सब कुछ अभी ओवरलोड के अंदर में है। और ओवरलोड के होने के कारण उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो बोल रहा है पश्यामि त्वाम, मैं देख रहा हूं, मैं सेंस कर रहा हूं मगर मैं सेंस नहीं कर पा रहा हूं। दुर्निरीक्ष्यम समन्तात्। तो देखिए यहां ऐसा है कि हम जो है ये पर्टिकुलर फॉर्म क्यों दिख रहा है? ये पर्टिकुलर फॉर्म
भगवान उसको इसलिए लिखा है क्योंकि हम यदि जो डिवोटी होता है वो डिवोटी डिवाइन के अंदर में उनको जैसे पसंद है वैसा देखना चाहता है। तो उनको कैसा पसंद है, उनको जैसा, उनको शंख चक्र गदा पद्मधारी पसंद है। एक कहानी है पंढरपुर की, वहां एक सुनार था, उसको विष्णु पसंद नहीं थे, उनको शिवजी पसंद थे। आग बंद करके जब वो उसको लेकर पंढरपुर लेकर गए और वो मूर्ति को हाथ लगाने लगे तो उनको बाघ की खाल और जटा इत्यादि दिखने फील करने लगा वो, क्योंकि उसके बॉडी माइंड इंटेलेक्ट उसके पंच इंद्रिय उसको वही डायरेक्शन पे ले जा रही हैं जहां उसको जैसा देखना है उस वैसा दिखा। और जो ईश्वर जो है वो वैसा ही प्रकट होता है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि भक्ति के कारण भगवान को रूप धारण करना पड़ता है। तो हरि सब जगह ही व्यापक है, मगर भक्त के कारण, भक्ति के कारण वो एक जगह में समा जाते हैं, ऐसा तुलसीदास जी भी कहते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं आज का लास्ट श्लोक। अब वो इस महान रूप को क्यों देखते हुए उसके अंदर में एक विस्मय, एक उसके अंदर में एक आश्चर्य, उसके अंदर में एक वाक निस्तब्धता होने लगी है और उसमें वो मानसिक स्तुति करने लगा है। वो स्तुति हमें भी सुनाई दे रही है क्योंकि वो बोल भी रहा है। तो वो क्या बोल रहा है उसके बारे में वो हम लोग 18वें श्लोक के अंदर में देखें। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं, त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता, त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे, त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परमं निधानं, त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। मेरा मत है कि, मतो में, मेरा मत है कि तुम अक्षरम, त्वम अक्षरम, जिसका कोई क्षय नहीं होता, तुम वही परम हो, तुम वेदितव्यम हो, जिसे जानने लायक हो, तुम ही जानने लायक हो। त्वम अस्य, इसके, विश्वस्य, इस जगत के, इस क्रिएशन के, परम निधानम हो, तुम सपोर्ट हो। ये हम लोगों ने निधान पर पहले भी वर्ड पाया था, निधान हो। तुम अव्यय हो, तुम शाश्वत धर्म गोप्ता हो, यानी जो जो सनातन धर्म है इसका तुम प्रोटेक्टर हो। तो इसका इसके तुम प्रोटेक्टर हो। सनातनस, तुम एवरलास्टिंग हो। तुम्हारे एवरलास्टिंग क्या हो, क्यों हो? क्योंकि तुम्हारा कोई आदि नहीं है। यदि आदि ही नहीं है तो अंत नहीं हो सकता। त्वम पुरुषो मतो में, तुम ही वही पुरुष हो जो कि इस सर्वव्यापी है। शाश्वत धर्म गोप्ता यानी प्रोटेक्टर। गुप्त का मतलब होता है टू हाइड। तो इसके अंदर में जो जो गुप्त यानी शाश्वत धर्म गोप्ता जो वर्ड है, गुप्त, यहाँ गुप्त का मतलब होता है टू हाइड या टू प्रोटेक्ट। एक्चुअली यहाँ हम लोगों को ये भी समझना है कि धर्म को प्रोटेक्ट, हाइड का मतलब यहाँ छुपाने का मतलब यहाँ छुपाना नहीं, इसको दूसरे के सामने, दूसरे के डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट के साथ से उसे प्रोटेक्ट करना। ये कैसे करते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे, मगर यहाँ हम लोगों को समझना है कि उपनिषद भी यही चीज बार बार इनके बारे में बोलता है। ये श्लोक हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है। हम लोगों ने मुंडक उपनिषद के अंदर में देखा था, यत् तत् तददृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुः स्तोत्रम तत्पाणिपादम। इसे ना देखा जाता है, इसे पकड़ा नहीं जाता है, इसके कोई रिलेटिव्स नहीं है, ना गोत्र नहीं है, इसका कोई कलर नहीं है, इसके कोई आंख नहीं है, इसको
कोई सुन नहीं पाता है, ये सुन नहीं पाता है या उसके कान नहीं है, तत्पाणिपादम, ना उसके हाथ पैर हैं, नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम तदव्ययम यद्भूत योनिम परिपश्यन्ति धीराः। मगर जो वाइज पीपल हैं, जो कि धीर हैं, वो इस विभू को, इस इटर्नल लाइट को, इस इम्पेरिशेबल को, ये जो जो सारे संसार के गर्भ है, इसको अनुभव कर सकते हैं। सिर्फ इसे अनुभव किया जाता है। उपनिषद के अंदर में फर्दर वो बोलते हैं कि उद्गीतमे तत्परम तु ब्रह्म तस्मिन् स्त्रेयम सुप्रतिष्ठाम अक्षरम च अत्रांतरम ब्रह्मविदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परा योनि मुक्ताः। तो वो बोल रहे हैं कि उपनिषद में स्पष्ट रूप से ये परम परम ब्रह्म की घोषणा की गई है। ये बोलते हैं ये सदृढ़ आश्रय है, निधानम हम लोगों ने वर्ड देखा था, ये सदृढ़ आश्रय है, अविनाशी है। अव्यय वर्ड बार बार अर्जुन भी यूज कर रहे हैं। इसके आंतरिक सारत्व का जानकर वेदज्ञ ऋषि जो है उसमें लीन हो जाते हैं, क्योंकि इसको अनुभव करना ही ब्रह्म बन जाना है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। और उसके बाद इस जो जो अभी अर्जुन ने कहा कि तुम अव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता सनातन स्वम पुरुषो मतो में, वही उपनिषद भी वापस बोलता है त्वम ईश्वराणाम परमं महेश्वरम तम देवतानां परमं च दैवतम पतिं पतीनां परमं पुरस्ताद् विदाम देव भुवनेशमीड्यम। ईश्वरों के तुम ईश्वर हो, देवताओं के तुम परम देवता हो, जो कि पति है, जो कि लॉर्डशिप है जिसकी, उस पतियों के तुम पति हो, इसीलिए तुम्हें बार बार नमन करते हैं। उस विशाल वेद पुरुष के सामने, उस विशाल आदि पुरुष के सामने कृतांजलि करके अर्जुन ये गा रहा है। यदि हम भी थोड़ा सा रिफ्लेक्शन करें, थोड़ी सी एक झांकी हमें भी शायद मिल सकती है। कोई प्रश्न हो तो बताइएगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।